तो साथियों, आपका एक दफ़ा और स्वागत है। तो आज हमारे बीच जो है बातचीत करने के लिए 3 शख्सियत जो हमारे यूटी जम्मू कश्मीर की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मोहन सिंह जम्वाल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा यूटीजेके, उनके साथ हमारे साथ में जो है डॉक्टर रणदीप परियार भाई, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नमस्कार। और उनके साथ एक और मेहमान हमारे हैं, एक महान हस्ती जो हमारी है, वो है बचन चलोत्रा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं बजरंग सेना यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबका स्वागत है। तो परिहार साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा जी। कि रिसेंटली जो करंट एक मुद्दा रहा हमारा, वो भीमराव अंबेडकर जी था, अंबेडकर जी का रहा। और उसमें जो है अपोजिशन और कांग्रेस में बहुत जो है वो बहस रही, और पार्लियामेंट तक जो है वो जोर आजमाई जो है वो होती रही। पार्लियामेंट के अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में, सड़कों पे भी। उस बात पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा उस बारे में। देखिए जी, जो ये प्रकरण चला है, भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है, बल्कि पूरे देशवासी ये समझते हैं और ये मानते हैं, और ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निगरानी में वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, और सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता मानते हैं। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, और जिसका कांग्रेस बड़ा विरोध कर रही है और सड़कों तक ले आई है, मैं ये समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है। बहुजन का जो एक वोट है, उसको सनातन धर्म से और भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की एक कांग्रेस साजिश रच रही है। मेरा यही कहना है कांग्रेस को कि जब आपका काल था, जब आप सरकार में थे, तो आपने भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए क्या क्या जाल बिछाए थे। इसमें मैं एक और बात जोड़ूंगा कि जो आप माफी की बात करते हैं, माफी मांगने से किसी का काम नहीं होता। अगरचे आप ये समझते हो कि माफी मांगी जानी चाहिए, तो हम भी ये कहेंगे कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलती कर बैठता है। अगर किसी कारणवश किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो मैं ये समझता हूं कि गलती मांगने में परहेज नहीं करना चाहिए, अगर अपोजिशन का गुस्सा शांत होता है। जी परिहार साहब, तो इसके बाद एक और शख्सियत जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक हमारी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जमाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, परिहार साहब ने तो बात की अम्बेडकर जी, एक और करंट मुद्दा जो आज हमारा है इस वक्त, वो आप कटरा से जुड़ा हुआ है। काफ़ी स्ट्राइक चल रही हैं, काफ़ी देर हो गई वहाँ पे, लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। रोप लाइन का जो एक मसला चल रहा है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, हम बड़े दिनों से, सबसे पहले मैं जय माता की बोलूँगा सभी को, और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोप वे कटरा से वैष्णो देवी तक लिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कटरा वासी जो स्ट्राइक पे हैं, मैं उनके साथ पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी से दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है वो हल किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे हिंदुस्तान से कटरा वासियों की सपोर्ट के लिए, कटरा पहुंचने के लिए देर नहीं लगाएगी। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि कटरा और वैष्णो देवी के बीच में जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनका बिजनेस में फर्क पड़ता है, और हिंदू धर्म की आस्था जो वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है, उसमें बहुत ही फर्क पड़ता है। जय माता दी। बहुत अच्छे सर। दूसरी एक शख्सियत जो हमारे साथ हैं, वो है बचन चलोत्रा जी। तो बहुत सी चीज़ जो है चलोत्रा साहब की, मैंने जमाल साहब के साथ भी बात की, जो एक करंट मुद्दा था हमारा, परिहार साहब ने भी बात की एक करंट इशू पे। एक और चीज़ जो है जिससे आज हमारी जनता जो हिंदुस्तान की, और ख़ास करके मैं अपनी यूटी की बात करना चाहूँगा, जूझ रही है,
मतलब एक गरीब आदमी के लिए, खैर एक मुलाजिम आदमी के लिए, एक अमीर तबके के लिए तो कुछ नहीं हो सकती है महंगाई, लेकिन आप इन्फ्लेशन रेट देखो आज का। एक गरीब आदमी जो है वो एक ब्रेड नहीं खरीद सकता, दूध, पानी, सब्जी की देखो आप, टमाटर की कीमतें आप लोग देखो, दूसरा आपका ये प्याज का भाव देखो आप लोग। तो ये इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। जय श्री राम। देखिए, अभी तक जो है महंगाई जो है वो चरम पे पहुंची हुई है। पूरे भारत के अंदर जो है महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ दूध, चाय, सब्जी, सामान लेना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब से, मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी जी से, हम ये अपील करते हैं कि महंगाई के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए। एक आम जो शख्स है, जो रोजी रोटी की तलाश में जो काम करता है, उसको महंगाई की मार जो है जो लग रही है, उसके बजट में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। तो मैं यही चाहता हूं कि हम महंगाई के लिए जो है हम मोदी साहब से ये कहेंगे कि आप महंगाई के ऊपर जो है वो कंट्रोल करिए, ताकि हमारा भारत के अंदर जो है ये महंगाई का जो है ये एक जो बीज जो एक बोया गया है उसको खत्म किया जाए। ठीक है। शुक्रिया बसंत जी। तो परिहार साहब, आप खुद भी इस डिबेट में जो तशरीफ़ फरमा हो, तो मैं चाहूँगा कि वक़्त को देखकर, वक़्त की नज़ाकत को देखकर मैं चाहूँगा कि आप जो है इसका कंक्लूजन जो है वो एक बेहतरीन तरीके से करें। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आवाम के साथ चलती है। आज भी आप देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने साथियों के साथ एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कटरा का आपने मुद्दा उठाया, तो हम कटरा के लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कटरा के अवाम के साथ खड़ी है। वहाँ के जो दुकानदार, बिजनेसमैन या घोड़े और खच्चर चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़ी है। मेरी इल्तजा है जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और माता वैष्णो देवी चैरिटेबल बोर्ड के वो चेयरमैन भी है, मैं उनसे कहूँगा कि इस रोपवे मुद्दे को तत्काल तरीके से वो इस योजना को रद्दी के टोकरी में डाल दें। बच्चन जी ने जो महंगाई का पे बात की, तो मैं कहता हूँ महंगाई भी रुकनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करूँगा और देश के लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। अपोजिशन के जो खोखले नारे हैं, जो एक बहुजन समाज को भारत से और सनातन धर्म से और भारतीय जनता पार्टी से अलग करना चाहते हैं, इनके खोखले दांव में ना पड़े। बिल्कुल परिहार साहब। तो मोहन सिंह जमाल साहब, बच्चन चलोत्रा जी और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।